भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। टैरिफ दरों को लेकर के भ्रम की स्थिति होने की वजह से पार्सल पर कस्टम ड्यूटी को लेकर के इसे टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। अब सिर्फ लेटर और $100 तक के गिफ्ट ही अमेरिका जा सकेंगे। I think this is a clear message to the United States. टैरिफ वॉर में अब भारत ने भी तगड़ा एक्शन लिया है, यानी अमेरिका के लिए जो पोस्टल सर्विस भारत की तरफ से थी उसे अब बंद कर दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। खुद 5th जनरेशन तैयारा बनाने का ऐलान कर दिया और यही नहीं, फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन की मदद से इंडिया अब जेट तैयारों के इंजन भी तैयार करना चाहिए। डी-डॉलराइजेशन की ओर अभी जाना भी नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप की नीतियां उसी ओर उनको धकेल रही हैं, धक्का दे रही हैं। पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब तक भारत वहाँ पर मौजूद है, क्या पाकिस्तान जो है वो कभी भी ब्रिक्स का मेंबर बन सकेगा या कभी भी नहीं बन सकेगा? इंडिया ने भी और चाइना ने भी रातों रात उन्होंने कहा जी रेयर अर्थ मिनरल्स की भी एक्सपोर्ट हो सकती है टू इंडिया जी। उन्होंने फर्टिलाइजर की जो रोका हुआ था वो भी एक्सपोर्ट कर दिया। इंडियन इंडस्ट्री को बहुत सी चीजों की जरूरत थी, ड्रिलिंग मशीन की जरूरत थी, टनल ड्रिलिंग मशीन, वो भी उन्होंने कहा ले लें आप। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं, और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो एलएनजी ले रही है 51%, वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट, तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं, और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं?
सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड 100 अरब डॉलर होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी गोश्त गुजार किया था मेरी एक हम्बल ओपिनियन के अंदर, द एंटायर इंडिया यूएस रिलेशन जो है, इंटायर इंडिया यूएस रिलेशन इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ, जैसे चाइना और इंडिया के दरमियान रीसेट हो रहा है, इसी तरह रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज़ के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टीन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नज़र आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो, वो भले अमेरिका के साथ हो, वो चाइना के साथ हो, वो किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेज़ी से, और वो इंडिया के जो ग्रेट पावर एम्बिशंस हैं उनको वो दे आर ऑल रेडी टू शैटर दोज एम्बिशंस। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। सो ये जो कन्वर्सेशन इंडिया और उसकी है, ठीक है, वो हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर और रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर भारत ने अमेरिका और यूरोप को अभी तक का सबसे करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कोई किसी को भी भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि यदि आपको इसमें भारत से ऑयल या रिफाइंड प्रोडक्ट समस्या है तो आप मत खरीदिए, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि किसी को भारत से तेल या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो वह ना खरीदे। जयशंकर ने यह भी कहा कि यह मजाक है कि एक प्रो बिजनेसमैन अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगाएं। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने अमेरिकन कोस्टल गार्ड पर भी बैन लगा दिया है। दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप भारत को झुकाना चाहते हैं, वहीं भारत भी अब उसका कड़ा रुख करते हुए एक्शन ले रहा है। दोस्तों, भारत अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, भारत अपने हितों के आगे किसी को नहीं आने देगा।